देखो अभी भी मैंने अपनी गाड़ी में 10-20 किट राशन किट रखी है और रखती हूँ मैं, जहाँ पर मुझे फ़ोन आते हैं मैं देने जाती हूँ। और आज ज़्यादा राशन लोग मुझे कहते हैं कि आज लोग भूखे नहीं हैं, आज लोग को दवाइयाँ ज़्यादा ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, इंजेक्शन की। हमारी कौन सुनेगा? हम लोग, हमारी तो सरकार में कौन सुनेगा? अगर हम कुछ करें भी तो मैं तो सिर्फ आग्रह ही कर सकती हूँ। हाँ, मैं मेडिकल किट रखती हूँ प्राइवेट अपने, अगर कोई कोविड-19 पेशेंट अगर मुझे समझ में आता है गरीब है तो उसको मैं दवाई देने का प्रयास करती हूँ, वो भी जो सरकारी यूपी गवर्नमेंट की दवाइयाँ हैं, और उसी दवाइयों को हम पर्चा देके उसी को हम देने के, वो भी जब कोविड-19 कोई आए तब, उससे कि भाई अपना टेस्ट करा ले, उसके बाद आप जो है मेरे से दवाइयाँ लें। कुछ भी कह दो कोई फर्क सरकार को पड़ना नहीं है। देखिए जितनी भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और उनको आज हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ मैं, प्राइवेट हॉस्पिटल, अभी मेरे एक जानने वाले पत्रकार बंधु थे, उनके भाई का अचानक ये अस्पताल वाले लेने को तैयार नहीं। प्राइवेट अस्पताल भी हैं तो 40-40 बेड खाली है इनके पास और 3-3 पेशेंट हैं, तो ये लोग लेने को तैयार नहीं है। सबसे पहले कहते हैं कि आप कोविड टेस्ट करा के आइए, और अब वो बंदा कोविड टेस्ट कराएगा, अगर किसी महिला को प्रॉब्लम है अचानक तो वो कोविड टेस्ट करने जाएगा पहले और उसके बाद वो इलाज कराएगा, तो ये तो बहुत खराब बात है। तो ये व्यवस्था, स्टैंड व्यवस्था हॉस्पिटल में होनी चाहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है इसलिए दम तोड़ रही हैं कि उनको कहा जा रहा है कि पहले कोविड-19 का टेस्ट कराइए, तो उन अस्पतालों में ये व्यवस्था होनी चाहिए। एक अस्पताल ऐसा होना चाहिए जहां प्रेग्नेंट महिलाओं को देखा जाए, और जो महिलाएं दम तोड़ रही हैं और उनके टेस्ट, कोविड-19 के टेस्ट जो है तुरंत वहीं पर किए जाएं, और वो महिलाओं से कहते हैं टेस्ट कर, टेस्ट की रिपोर्ट कभी 2 दिन आती है, कभी 4, तब तक महिलाएं दम तोड़ देती हैं। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था है तो बहुत लचर है, इसीलिए मैं बार बार कहना चाहती हूँ गवर्नर साहिबा से कि इसमें दखल दें और हेल्थ व्यवस्था पे, और सबसे पहले एक ऐसा हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट करें जो, ये मुख्यमंत्री के बस की नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री ने एक्स नहीं प्रेजेंट, ये कोई भी दमदार नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है, इनको बयानबाजी के सिवा कुछ नहीं आता। कहते हैं कि भाई कोरोना वायरस प्राणी है, उसको जीने का अधिकार है, हम तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो अपना जो है बहुरूपिया हो जा रहा है। बताइए कैसे बेवकूफ़ी की बातें हैं। और दूसरा मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई कभी फटी जींस में उनका बयान आता है, कभी कहते हैं गंगा जी में नहा लो आपके वायरस ठीक हो जाए, कोरोना वायरस कुछ नहीं करेगा, कभी कहते हैं हमें 200 साल अमेरिका से हम, तो इनके नेताओं के पास तो दिमाग ही नहीं है, और न इनकी सुनता कोई अधिकारी है, और न इनके पास कोई विजन है। और जब तक गवर्नर साहब एक अच्छे हेल्थ मिनिस्टर की अपॉइंट करें तो मैं यही चाहूंगी, तभी स्वास्थ्य सेवा सरकार कोशिश कर रही है सिर्फ न्यूज चैनल के माध्यम से, क्योंकि न्यूज चैनल मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था सारे सरकार के ही हैं, प्रिंट मीडिया इनकी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनकी, वो इनके फेवर की बातें दिखा रहे हैं, और जो धरातल पर चीजें वो बिल्कुल वैसी नहीं है। आज मृत्यु दर बराबर जैसे पहले था वैसे ही आज भी है, चाहे ऑक्सीजन कितनी टन आ जाए और कितनी यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। आज देखिए कोरोना वायरस पूरे गांव-गांव तक पहुंच गया है, और गांव से लगातार फोन आ रहे हैं, लगातार लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का विधायक ही नहीं है, हमारे क्षेत्र के नेता ही नहीं है, क्योंकि वो नेता लोग कहाँ दुबके हैं यही समझ में नहीं आ रहा है, उनको दवाइयाँ नहीं मिली। देखिए वैक्सीन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन अभी इन्होंने अनाउंस तो कर रहे हैं ये लोग, कभी इनकी आईडी हैक हो जाती है, कभी वैक्सीनेशन इनकी पहुंचती नहीं है, कहते हैं बाद में आइए, और जब वो बाद में जाते तो कहते हैं खत्म हो गई। तो इस तरह का पब्लिक का बेवकूफ बनाया जा रहा है, सिर्फ ये पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन। मुझे ये सवाल का जवाब दे सरकार कि वैक्सीनेशन अभी तक आई कितनी है। मेरे हिसाब से आपके 10 लाख भी शायद वैक्सीनेशन आई नहीं होगी। अभी मैं जो सुन रही थी कि 8 लाख अगले हफ्ते आनी है, फिर 8-9 लाख अगले हफ्ते आनी है, और अभी तक सवाल जवाब दे सरकार कि 1.25 करोड़ जनता में कितनी वैक्सीन आई है अभी तक। तो वैक्सीनेशन की जिस तरीके से हम बात करें तो जहां पर भी कुछ जगह वैक्सीनेशन कैंप लगे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट मरीज, मतलब जो भी कोई व्यक्ति जा रहा है उसको डायरेक्ट वैक्सीनेशन की जा रही है। पर जो एक हमारा अपना एक सवाल बनता है कि जो वैक्सीनेशन है, क्योंकि कहा गया था कि वैक्सीनेशन उन लोगों को लगाई जा रही है कि जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वहां पर तो डायरेक्टली वैक्सीनेशन यूज की जा रही है, ना तो कोई बीपी चेक किया जा रहा है, ना उनका कोई शुगर चेक किया जा रहा है, ना उनका कोई पल्स चेक किया जा रहा है। इस विषय में आपका क्या कहना है? मैडम सब लीपअप होती है, यही तो हो रहा है कि जब तक वैक्सीनेशन हुआ है तब से ज्यादा मारामारी हो गई। लोगों को मैंने सुनने में आया है कि ब्लैक फंगर भी आ रहे कई लोगों को फेफड़ों में,
पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। बिना बीमारी के किसी को सूट करे दवाई, किसी को ना करे, वो तो इनोसेंट जनता है। वो तो अपना इंजेक्शन लगाने, कोरोना की महामारी इन्होंने इतनी बड़ी बना दी कि उसके चक्कर में मारामारी चल रही है कि जो वैक्सीनेशन के लोग जा रहे हैं, मगर उनको क्या पता, प्रॉपर डॉक्टर होना चाहिए चेकअप के लिए। किस बीपी वाला भी है, हार्ट वाला भी होगा, और लंग्स वाला भी होगा, लीवर वाला भी होगा। तो ये मैं क्या कहूँ इन सवालों पर, और मैं बहुत दुखी हूँ। और जब ये दवाइयाँ, ट्रकों के ट्रक दवाइयाँ महिला समूह से बना रही लोग, और वो कहाँ स्टोर हो रही है। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो बयान दिया कि कोरोना वायरस एक प्राणी है, उसको भी जीने का अधिकार है, और ये इतनी ज़्यादा अफसोसजनक बात है और बड़े दुख की बात है। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आज कोरोना वायरस भी कह रहा होगा, मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, वो भी त्रिवेंद्र सिंह रावत। इनको तो वुहान सिटी चला जाना चाहिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को। तो बड़ा दुख है, अगर मुख्यमंत्री अगर इस तरह के बयान दे तो बड़े अफसोस की बात है। ये तो बयानबाजी में घिरे रहेंगे। मैं कहना चाह रही हूँ कि सारे मंत्री और मुख्यमंत्रियों से बयानबाजी देना छोड़ो। आप देखिए, अभी प्रताप नगर एक विधानसभा है, मैं वहाँ की डिटेल बताती हूँ। देखिए, विषय वैष्णो, अभी प्रताप नगर पट्टी रेखा, टीवी गढ़वाल अपने क्षेत्र प्रताप नगर की हालत इतनी खराब है कि वहाँ पर सरदर्द और बुखार की दवाइयाँ नहीं हैं, और गांव में कई लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, जिसमें 2 गांवों में कम से कम 50-55 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, और अभी कई गांवों में टेस्ट नहीं हुए। वहाँ पर बुखार जुकाम की दवाइयाँ तक नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ इन सरकार के लोगों से कि इस तरह की बयानबाजी ना करके, ये जो विधायक लोग हैं, वहाँ का विजय पवार कोई विधायक है, और इन विधायकों को 1-1 करोड़ रुपए देने के बजाय मुख्यमंत्री को, ब्लॉक प्रमुखों को देना चाहिए था, प्रधानों को देना चाहिए था, और वहाँ के लोकल नेताओं को देना चाहिए। चाहे पीएम केयर फंड भी आए, यह भी जिले तक जाना चाहिए। और अगर आप विधायक को तो ये इंतजार कर रहे हैं कि इनको 30% कट देने वाला कोई आदमी आए उस चीज का, इसलिए क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं अस्पताल बना रहे, क्यों नहीं इंजेक्शन, क्यों नहीं दवाइयाँ अपने विधानसभा में। 1 करोड़ रुपए की कितनी दवाइयाँ आ जाएंगी? 470 रुपए का एक मेडिकल किट है, और इनके पास तो सरकारी किट बहुत है, प्रधानमंत्री जेनेरिक दवाइयाँ बहुत है, क्यों नहीं गाँव-गाँव तक दवाइयाँ पहुँच रही हैं। मैं बार बार यही कहना चाह रही हूँ कि, और दूसरी बात, ये जब कोविड-19 का इंजेक्शन लगा रहे हैं, इसमें एक बहुत गलत बात ये लोग कर रहे हैं, उसमें इनको फीता काटने की क्या जरूरत है, क्या फोटो खिंचवानी, इनको क्या काम कर रही है। कोरोना कोई नई वैक्सीन निकाल रहे हैं, कोई ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी नेता को फीता काटने की। और लोग 2-2 ढाई घंटा बेचारे इंतजार कर रहे हैं कोविड-19 का इंजेक्शन लगे, और बाद में जाके वहां इंजेक्शन ही नहीं पहुंच रहे, और पहुंच रहे तो नेताजी 2.5 घंटे बाद अपना तैयार होकर पार्लर में जैसे जाते हैं, स्टार्ट लगा हुआ कुर्ता पजामा पहन के जा रहे हैं। ये गलत बात है। अगर कहीं भी वैक्सीनेशन हो तो वहां पर कोई रिबन काटने की आवश्यकता नहीं है किसी नेता को, लोकल आदमी स्टार्ट करा लेगा। पब्लिक परेशान है, एक तो कोरोना महामारी चल रही, और दूसरा इनके इंतजार नेताओं के इनमें करते करते। ऐसे अभी मुख्यमंत्री जी 3 दिन हो गए दिल्ली से ऑक्सीजन की गाड़ी आए हुए, 3 दिन बाद वो ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं ऑक्सीजन का। तो 3 दिन में कितनी मौतें हुई होंगी ऑक्सीजन के बिना। तो ये बहुत ही खराब बात है हमारे उत्तराखंड में। मैं चाहती हूं कि दिल्ली की तरह, जैसे केजरीवाल से नहीं संभला दिल्ली और गवर्नर का दखल हुआ, और मैं बेबी रानी मौर्य जी से, गवर्नर साहिबा से मैं आग्रह करूंगी कि वो दखल दें इस मामले में। इन नेताओं ने कुछ नहीं करना, लीबापोती। पिछली बार कंप्लीट लॉकडाउन था तो लोग एकदम बंद हो गए थे, लोगों के काम धाम बंद हो गए थे। अभी मजदूरों के काम खुले हैं, और अभी इतना मारामारी नहीं है खाने की। हाँ, मारामारी है वहां जहां कोविड-19 के पेशेंट हैं, जो घर में सबको कोविड-19 हो जा रहा है, उनके बनाने वाला कोई नहीं, नौकर नहीं है, वहां पर खाने की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, और उस समस्या का निदान मैं भी करूंगी। और जहां अभी आपने सवाल पूछा, पिछले साल एनजीओ बहुत सारी आई, ये मैं भी कहती हूँ, पिछले साल 200-250 एनजीओ आई, जिसमें मैं भी थी। कम से कम हमने 13 घंटा सड़क पर लोगों ने काम किया है, और लोगों ने 1000 पैकेट, 500 पैकेट, 200 पैकेट, 250 पैकेट, पुलिस वालों को सुबह लस्सी, दूध, मैंने सैनिटाइजर और आपके मास्क और इवन बहुत सारा सेवा करी है। मगर क्या हुआ कि ये लोगों ने किसी को भी कोई सम्मान नहीं दिया, न प्रोत्साहित किया, तो वो नाराज है। जैसे मेरे को भी बहुत बुरा लगा कि मुझे जब कोरोना वायरस का अवार्ड मिला
तो उसके 2 महीने बाद मुझे मिसेस पंत कमिश्नर कहती हैं कि आपका सर्टिफिकेट तैयार है, आप ले जाइए। क्या मतलब है भाई, है अब हम सर्टिफिकेट के लिए भूखे मर रहे हैं, हमें क्या जरूरत है, तुम हमें सर्टिफिकेट दोगे, हम उत्तराखंड के आंदोलनकारी हैं, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शायद आपको याद होगा 15 दिन 20 दिन या 23 दिन तक मैं डीएम साहब के ट्विटर हैंडल में लोगों ने मुझे देखा है, और मगर मैंने एक भी पब्लिसिटी नहीं करी, एक भी मेरी भ्रष्टाचार की न्यूज नहीं है। आज मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है बड़े दुख के साथ, क्योंकि जो एनजीओ नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमने भी गुप्त दान किया था एक तरीके से, तो इसलिए मैंने कोई न्यूज, कम से कम सरकारी गाड़ी आई है, 17 पेटियां भर के जाती थी खाने की डेली, मैंने 23 दिन तक कोई इसमें न्यूज फ्लैश नहीं किया। मगर आज जरूरत इसलिए पड़ी कि आपने जब सवाल पूछा कि क्यों ये जो है एनजीओ नहीं आ रही है, एनजीओ का कारण यही है कि जितनी भी एनजीओ ने काम किया वो लोगों को इन्होंने सम्मान नहीं दिया, और यही कारण है। ऑक्सीजन भी खा जाते हैं, पब्लिक की दवाइयां भी खा जाते हैं, और पब्लिक का सब कुछ खा जाते हैं ये लोग, और वोट चाहिए इनको, फिर भी इनको वोट चाहिए, और वोट किनसे चाहिए, यूपी के और बिहार के लोगों से, क्योंकि इन्होंने अवैध वोट बना रखी है सारी। इनको इतना घमंड है कि हमें कोई नहीं हरा सकता। हर विधानसभा में इन्होंने 5-5, 10-10 हजार अपने वोटर बना रखे हैं जो बाहर से आए, और मैं कहती हूं जो बाहर से, जिसका वोट बैंक बाहर है, जो बाहर का रहने वाला है, उसको यहाँ वोट देने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत दुख की बात है, और मैं सारे नेताओं को कहना चाहती हूँ, आज अक्षय तृतीया है और आज ही के दिन महाभारत खत्म हुआ था, और आज के दिन अब इस उत्तराखंड में एक नई शुरुआत होगी। उत्तराखंड की जनता अब तुम्हारे साथ महाभारत करेगी, ये मैं बता देती हूँ, ऐलान कर रही हूँ। ये अक्षय तृतीया के दिन, अक्षय तृतीया का दिन, और आज मैं आप लोगों को बता दूं, आज ही के दिन मैं भी पैदा हुई हूँ, और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मेरा भी जन्मदिन आज ही का है। और मेरी माता जो अन्नपूर्णा देवी है, जो लास्ट टाइम मैंने जब कोविड-19 के दौरान काम किया था, उसमें मेरी किचन का नाम भी अन्नपूर्णा ही था, क्योंकि मैं अन्नपूर्णा को बनारस से उनको प्रेम करती हूँ। बनारस में जाया करती थी अन्नपूर्णा माता के दरबार पे, वहाँ से मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। और आज तक जहाँ भी लोग, कोई भी लोग मुझे जानते तो वो मेरे घर में आते हैं, खाते हैं, और सब लोग कहते हैं तुम्हें अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। तो मैं आज बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आज मेरी माता अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी है। माँ गंगे भी आज ही अवतरित हुई थी, और आज ही परशुराम जी भी अवतरित हुए थे, और आज ही भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया, और आज ही के दिन मेरा भी जन्मदिन है। और मैं ये कह देना चाहती हूँ उत्तराखंड के लोगों को, मैं अक्षय तृतीया के दिन, और आज मेरे पूरे जीवन के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं, और मैं आज कसम खाती हूं अगर जनता मेरा साथ दे तो मैं ये भाजपा और कांग्रेस के इनके जितने नेता हैं ये, इनको सबको सबक सिखाऊंगी। क्योंकि जो जनता आज जगह जगह से फोन, आज मैं ग्रुपों में जुड़ी हूं, और ग्रुपों के माध्यम से लोग वीडियो करते हैं, मेरा फोन नंबर लेते हैं, मुझे सब वो देते हैं, फोन करते हैं। कोई मुझसे कहता है कि मैडम हमारे गाँव में अगर कोई सीरियस हो जाए, अभी तो दवाई खा के लोग ठीक हो रहे हैं, अगर कोई सीरियस हो जाए, हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, कोविड बेड नहीं है, और आपकी गाड़ियां नहीं है, तो मुझसे कहते कि आप कुछ व्यवस्था कराइए। तो मैं इसलिए कह देना चाहती हूँ, प्रतापनगर विधानसभा में अभी मुझे एक मनीषा पवार का फोन आया था कि उन्होंने मुझे कहा था कि मैडम हमारे यहाँ एक एम्बुलेंस भिजवा दीजिए। तो मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वहाँ के 2-3 डिग्री कॉलेज हैं, उसको प्राइवेट अस्पताल कोविड-19 के बेड बनाए जाएं, और इसी तरह जितनी विधानसभाएं हैं उतनी विधानसभाओं में बेड बनाए जाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर रखे जाएं, और एम्बुलेंस रखे जाएं। कोई अगर पेशेंट सीरियस हो जाए तो उसको कहाँ से दिखाएंगे, कैसे उनका इलाज होगा। तो ये हमारी दयनीय स्थिति है। इस दयनीय स्थिति से आज मैं नेताओं से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, निकालिए हर विधायक। आज 70 विधानसभा में 70 विधायक तो है ना जो जीते हुए हैं, चाहे वो भाजपा के चाहे कांग्रेस के हो, उन सबसे मेरा आग्रह है कि तुम्हें 1-1 करोड़ रुपए मिला है, उससे तुम अपनी विधानसभा के सारे हॉस्पिटल, स्कूल को कोविड-19 बेड बनाइए, और दवाइयां भेजिए। वहां जितनी किट आई है उनमें भी चोरी हो रही होगी। जब राशन किटों में चोरी हुई है, जब श्रम मंत्रालय की साइकिलों में चोरी हुई है, जब किटों में चोरी हुई है, तो उसमें भी जरूर घोटाला होगा। तो ये तो हमारी उत्तराखंड में घोटाले की सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है पब्लिक का।